भगवद गीता के तीसरे अध्याय का शीर्षक कर्मयोग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। यहाँ अध्याय 3 का संपूर्ण ज्ञान हिंदी में प्रस्तुत है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक 1-2। अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन ने पूछा कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। श्लोक 3। श्री कृष्ण का उत्तर। संसार में 2 मार्ग हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग। दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। श्लोक 4-5। कर्म के बिना कोई मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीव प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। श्लोक 6-9। केवल बाह्य इंद्रियों को संयमित करना पर्याप्त नहीं है, मन को भी संयमित करना आवश्यक है। कर्म करना सभी के लिए आवश्यक है, परंतु उसे ईश्वर को अर्पित करके करना चाहिए। श्लोक 10-12। प्राचीन समय में ब्रह्मा ने यज्ञ की रचना की और कहा कि यज्ञ के द्वारा तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। श्लोक 13-15। जो लोग केवल स्वयं के लिए खाते हैं वे पाप करते हैं। यज्ञ से सब कुछ उत्पन्न होता है और यज्ञ से उत्पन्न अन्न ही जीवन के लिए आवश्यक है। श्लोक 16-19। जो लोग कर्म नहीं करते वे संसार चक्र में अटके रहते हैं। इसलिए निःस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के। श्लोक 20-23। प्राचीन राजर्षियों ने भी कर्म करते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया था। भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं ताकि संसार में संतुलन बना रहे। श्लोक 24-26। यदि भगवान कर्म न करें तो संसार नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति को भी अज्ञानी जनों के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। श्लोक 27-29। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से प्रेरित होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों को अहंकारवश करता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि यह सब प्रकृति का खेल है। श्लोक 30-33। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करता है और मुझ में लीन हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते वे भ्रमित रहते हैं। श्लोक 34-35। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषपूर्ण हो। श्लोक 36-37। अर्जुन ने पूछा कि लोग अनिच्छा के बावजूद पाप में क्यों पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह कामना और क्रोध के कारण होता है। श्लोक 38-39। कामना और क्रोध से मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। यह आत्मा के शत्रु हैं। श्लोक 40-43। इंद्रियों, मन और बुद्धि में कामना का निवास होता है, इसलिए ज्ञान से इसे नियंत्रित करना चाहिए और आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया है और अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन फल की इच्छा के बिना, और यह समझते हुए कि सभी कर्म भगवान को अर्पित हैं। जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मोटिव फॉर यूथ चैनल के अनमोल साथी की एक नई सीरीज में, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आपका धर्म ही आपसे कहता है कि आप युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को 2 मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की शिक्षाओं
में खो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहते हैं। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय से हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी हासिल करके दे सकती हैं। इसमें हम यह भी जानेंगे कि हम क्या है और हम अपने मन को अपने काबू में करके अपनी सभी बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग 3 अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, तो आप ही बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर कर युद्ध लड़ूं। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में मैंने खुद ही तुम्हें 2 तरह के योग बताए हैं। योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। और दोनों ही रास्तों की अगर मैं बात करूं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मणा मनार नेश कमय पुरुषो शते न च सन्य सनादेव सिद्धिम समद गच्छति। अर्थात ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुझे ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कर्ष काम कर्म योग भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति ना रह जाए कि ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म मार्ग में भी आपको कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, बिना कर्म करे ही, तो वह सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकमा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर पल सांस तो लेनी ही पड़ेगी, अगर पेट है तो खाना तो पड़ेगा ही, और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। कहने का मतलब है तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांग ही वह सब सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे, और तुम कभी परमात्मा यानी मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए ही खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो।
हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अर्जुन, अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की जरूरत क्या है, परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करे तो तुम उसको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय पश्चात तुम्हारे जैसा ही करने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, म सर्वाणि कर्माणि सनस आध्यात्म चेतसा निराश निर्म मोह भूतवा युद्ध विगत जरा, अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि कर्म वह खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर सवाल किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे काम क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामना में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली इसकी इंद्रियां है, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर, बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी तुम्हारे कर्मों को। साथियों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब नॉलेज और एक्शन, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में जोड़ करके देखेंगे। हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए सिलेबस को रटता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियां क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजनाएं क्या है, या आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि आप यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों, अपनी भावना और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचकर ने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके एक्शंस। कर्म के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि काम हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी कार्य के कर्ता हम नहीं है, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहेंगे, और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया गया है, उसके परिणामों का
नहीं, इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि सिर्फ एक आत्मा समझे और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी विचारों को और विचारों से अपने मन को काबू में करें और इसके बाद आपका मन अपने आप आपके सभी फिजिकल सेंसेस यानी कि इंद्रियों को काबू में कर लेगा और जब आपकी इंद्रियां काबू में हो जाएंगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी साथियों। उम्मीद है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय की आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधे कृष्ण।